वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है ऑप्टिमल पार्टीशन ऑफ स्ट्रिंग। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्ट्रिंग होगी जिसको अपने को पार्टीशन करना होगा, वन और मोर सब स्ट्रिंग में पार्टीशन करना होगा। और जो भी हम सब स्ट्रिंग बनाएंगे पार्टीशन करने के बाद, वो सब स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ हमारे पास यूनिक कैरेक्टर्स ही होने चाहिए। मतलब कि हमारे पास अगर ए है तो ए रिपीट नहीं होना चाहिए उस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। इस क्वेश्चन में अपने को रिटर्न करना होगा मिनिमम नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग। हम कितनी मिनिमम सब स्ट्रिंग को इससे पार्टीशन करके बना सकते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हमारे पास कुछ ये स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर अपने को करना क्या, अपने को इसके ऑप्टिमल पार्टीशन करवाने। लाइक कि हमारे पास जो भी पार्टीशन होकर सब स्ट्रिंग बनेगी उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स आएंगे वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट अगर अपन यहाँ पे ए को लिखते हैं, ठीक है, अभी मेरे पास यूनिक कैरेक्टर ए है। ठीक है। मैं अगले कैरेक्टर को ला सकता हूँ। क्या कैरेक्टर होगा मेरे पास? बी होगा। ठीक है, बी हो गया। अब इसके बाद अगर मैं इसमें ए को लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास ए रिपीट हो जाएगा। तो मतलब मेरी सब स्ट्रिंग ऑप्टिमल नहीं रहेगी। तो मेरे पास सिर्फ ये एक स्ट्रिंग मेरे पास इतने पार्ट से बनी। ठीक है। जो मेरे पास ए आया, ठीक है, ए को लिखा, इसके बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर अगेन ए के पास जाता हूँ तो वापस वही कंडीशन हो जाएगी, मेरे पास ऑप्टिमल नहीं रहेगी। तो एक पार्टीशन ए सी हो गया। ठीक है। फिर इसके साथ बाद था मेरे पास ए था। ठीक है। फिर बी आया। ठीक है। अगेन ए बच आ रहा है तो मैं उसको नहीं लिखूंगा, क्योंकि लिखूंगा तो वो ऑप्टिमल नहीं रहेगा। तो ये एक पार्टीशन ये हो गया। फिर हमारे पास सिर्फ आखिरी में क्या बचता है, ए। ठीक है। तो हमारे पास जो मिनिमम पार्टीशन अपन कर सकते थे उसके यही 4 पार्टीशन कर सकते थे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल। तो अब देखते हैं अपन इसकी सॉल्यूशन अप्रोच। लाइक हमारे पास क्वेश्चन में हो क्या रहा था, हमारे पास ये स्ट्रिंग है। ठीक है। तो इस स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास अगर अपन ने इसमें से फर्स्ट में ए को लिया, ठीक है, ए को लिया, फिर उसके बाद अपन ने किसको लिया, बी को लिया। ठीक है। अभी भी हमारे क्या है, ये यूनिक कैरेक्टर्स कंटिन्यू है। ठीक है। अब इसके बाद जब मैं ए को लेता हूँ तो क्या मेरे पास आगे के कैरेक्टर्स क्या नहीं रहते हैं, तो यूनिक नहीं रहते। तो मेरे पास क्या, मुझे यहाँ पे एक पार्टीशन करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, एक ए आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, मेरे पास सी आएगा। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास क्या, जब ए आएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पार्टीशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये यूनिक कैरेक्टर्स नहीं होते। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पार्टीशन करके ए को अलग कर दिया। ठीक है। फिर मेरे पास बी आया तो मैंने बी को रखा। अब मेरे पास क्या बचता है, ए। अगर ए को मैं लाता हूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, यूनिक कैरेक्टर्स का वो इशू हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, ए को। ठीक है। तो मेरे पास टोटली ये 3 पार्टीशन मुझे करने पड़े, जिससे मुझे कितनी टोटल 4 सब स्ट्रिंग्स मिली। ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को करना है कोड के अंदर, इसी अप्रोच को अपने को फॉलो करना है। तो उसको अपन कर कैसे रहे होंगे, तो लाइक अगर अपन इसमें बात करते हैं कि मेरे पास जब मेरे को यूनिक कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए कि यूनिक कैरेक्टर्स कौन कौन से मेरे पास चल रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ सेट का। ठीक है। सेट का यूज़ कर सकता हूँ। इस सेट के अंदर लाइक अपन देखते हैं कि फर्स्ट में मेरे पास क्या आता है, ए आया। ठीक है, मैंने ए को डाला। फिर मेरे पास बी आया। ठीक है, बी को मैंने डाला। अब जब मेरे पास क्या होता है, ये ए बन के आता है, मतलब अगेन आता है मेरे पास सेट के अंदर वैल्यू है। ठीक है। तो उस केस में जो भी मैं जिस आंसर को मैं ढूंढ रहा हूँगा उस आंसर में मैं क्या कर दूंगा, 1 को ऐड कर दूंगा। ठीक है। 1 को मैंने ऐड करा। और लाइक अब मेरे पास क्या हो गया कि मेरे को पता चल गया कि ए है, तो मैं इस सेट को क्या कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर करवा देता हूँ। मीन्स अब जो मेरा सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या था, मेरे पास ए था, इस ए को डाला मैंने। ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरे पास, सी। सी को मैंने ऐड किया। फिर अगेन मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है ए। मैंने इस ए को चेक किया, क्या ए मेरा इसके अंदर है, हाँ है। तो मैं क्या करता हूँ, आंसर को वापस इंक्रीज करवाता हूँ 1 से, और सेट को मैं क्या करा देता हूँ, क्लियर करवा देता हूँ। मतलब अब मेरा सेट क्या हो गया, एम्प्टी हो गया है। तो लाइक मेरे पास ये ए से एम्प्टी करवाया था तो मुझे इस ए को ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे सेट के अंदर ये ए आया। फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, बी आएगा। अगेन अपन चेक कर रहे हैं क्या मेरे पास ये ए बचा है। ठीक है, ए आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यूनिक एलिमेंट की नहीं रहेगा। तो उस केस में अपन अगेन आंसर को क्या करवा लेंगे, अपडेट करवाएंगे, और सेट को अपन क्लियर करवाएंगे। ठीक है। फिर जो लास्ट एलिमेंट बचा है उसको अपन क्या कर देंगे, सेट के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है। तो इस अप्रोच के थ्रू अपन अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। लाइक अपन कर क्या रहे होंगे, फर्स्ट में अपन बनाएंगे इसके अंदर एक सेट। ठीक है।
सेट होगा, सेट के अंदर अपन पूरे जो स्ट्रिंग होगी इसको अपन इटरेट करेंगे लाइक आई से जाके एस की लेंथ तक, ठीक है। फिर इसमें अपन चेक करेंगे कि लाइक जो मेरे पास जो सेट है क्या इसके अंदर ये जो अभी जो आई पोजीशन का कैरेक्टर है ये है क्या नहीं है, ठीक है। इन केस अगर ये प्रेजेंट करता है तो उस केस में अपने को क्या करना है, अपने को आंसर को अपडेट कर देना है और सेट को क्लियर कर देना है, ठीक है। और जो हमारे पास लाइक जो एल्स पार्ट होगा या अपन ये देख सकते हैं कि अपने को क्या करना है कि उसके अंदर सेट के अंदर कैरेक्टर ऐड करना है, तो अपने को सेट को अपन यहाँ पे एल्स पार्ट के अंदर जब भी होगा तो अपने को कैरेक्टर को यहाँ पे ऐड करवाना पड़ेगा, ठीक है। एल्स पार्ट में क्या अपने को हर केस में कैरेक्टर्स को तो ऐड कराना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने इफ़ के अंदर अपन ये कंडीशन चेक कर लेंगे और जब भी चल रहा होगा लूप उसके अंदर अपन कैरेक्टर्स को ऐड कराते रहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को अपन करेंगे कोड में। तो कोड में अपन यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं एक सेट को, ठीक है। सेट होगा हमारा कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। नाम अपन इसको सेट देते हैं इज इक्वल टू न्यू सेट, ठीक है। तो ये हो गया, सॉरी सेट की जगह यहाँ पे आएगा हैश सेट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या चाहिएगा, एक आंसर चाहिएगा जो अपने काउंट को रख रहा होगा, तो INT जो अपन आंसर बोलते हैं काउंट की जगह, तो ठीक है ये 1 रखते हैं इनिशियली। अब इसके बाद अपन एक फोर लूप लगाते हैं जो हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसको इटरेट कर रहा होगा। तो कैरेक्टर सी कहाँ से आ रहा होगा, ये एस डॉट, अपन इसको कैरेक्टर एरे में बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो भी हमारे पास स्ट्रिंग थी उसको अपन ने कैरेक्टर एरे में बना लिया, उसको अपन इटरेट कर रहे होंगे और सी अपने को वैल्यू मिल रही होगी उसकी, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट अपन चेक करते हैं क्या कि मेरे पास जो सेट है इसके अंदर अगर ये कंटेंस करता है किसको, कैरेक्टर को, तो इट मीन्स मेरे पास जो अभी करेंट कैरेक्टर है वो रिपीट हो रहा है। तो उस केस में अपने को क्या करना है, जो हमारे पास आंसर है उसको अपन क्या कर देंगे इंक्रीज, सेट को कर देंगे यहाँ पे क्लियर, ठीक है। सेट हमारा खाली हो गया है। और एल्स में हमको क्या करना था, मीन्स हमारे पास जब भी लूप चलेगा तब अपने को उसको वैल्यू को ऐड तो करना है। तो सेट डॉट ऐड इसके अंदर कर देंगे सी और यहाँ से अपन कर रहे होंगे इसको रिटर्न, और रिटर्न कर रहे होंगे हमारे आंसर को, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कोड कंप्लीट। अपन इसको कर लेते हैं रन, देख लेते हैं कि सिंटैक्स एरर तो नहीं कर दी अपन ने कहीं, ठीक है। दोनों केस सक्सेसफुल, कर दो इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारा आज का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो चलते नीचे बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, जो क्या होगी हमारे लिए। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ किया सेट का, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एक फोर लूप रन कर रहा होगा लाइक यहाँ से यहाँ तक। तो ये फोर लूप हमारा कब से कब तक चलेगा, ये फोर लूप हमारा चल रहा होगा जितनी हमारे पास स्ट्रिंग की साइज़ होगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो लाइक अपन बोल देते साइज़ हमारे पास n है, तो हमारी जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो रही होगी ON। अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो सेट हमारा स्पेस को ले रहा होगा। तो हमारे पास लाइक अपने पास जो स्ट्रिंग है इसके अंदर अपन एज्यूम करते हैं कि हमारे पास n ही यूनिक कैरेक्टर्स है, तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी कितनी होगी ON करके हमारे पास इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। तो जो ये हमारा कोड था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ON होती है। तो क्या हम इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि लाइक हम जो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसको क्या अपन थोड़ा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा और कम कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। तो चलिए उस पर बात करते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच की। तो बेसिकली अपन कर क्या रहे थे कि हम लास्ट टाइम ये कर रहे थे कि हम हमारे सेट के अंदर इन वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे थे। क्या हम इसके अंदर लाइक हमारी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, पार्टीशन है, उसका कोई स्टार्ट पॉइंट होगा, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट लाइक अपन बात करते हैं कि मेरे पास जो स्टार्ट पॉइंट है इनिशियली 0 से ये स्ट्रिंग चालू हुई, ठीक है। अब मेरे पास जब ए मेरे को कौन से पोजीशन पे मिलता है, ए मुझे मिलता है हमेशा 0 पोजीशन पे, हमेशा क्या मतलब इस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे ए मुझे कहाँ मिला 0 पोजीशन पे, ठीक है। बी मुझे कहाँ मिलता है, ये भी मुझे मिलता है कौन सी 1 पोजीशन पे, ठीक है। अब अगेन मैं जब जाता हूँ ए के पास, ठीक है, इस ए से मैं पूछता हूँ क्या मेरे पास कभी पहले ए आया था मेरे पास इस स्ट्रिंग के अंदर, तो ये बोलता है कि हाँ। कैसे
कि जब मुझे लास्ट टाइम पे जब ए मिला था उसकी पोजीशन क्या थी, 0 पोजीशन पे वो मिला था, और जो ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है वो कौन सी पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो इट मीन्स जो ये स्ट्रिंग यहाँ से चालू हुई है तो इसके अंदर ऑलरेडी ए आ चुका है। तो क्या मैं इस ए को रखूँगा तो मेरी स्ट्रिंग की जो यूनिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे इस ए को नहीं रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी इस जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी उसको मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरी एंड हो गई। अब मेरे पास जो नई स्ट्रिंग चालू होगी वो यहाँ से होगी, इस ए से, ठीक है। और इस ए की जो स्टार्टिंग पॉइंट होगी इस स्ट्रिंग का, इसको मैं कर दूंगा कौन सा, 2। और इसका जो मेरे पास जो ए मुझे फाइंड हुआ था वो कौन से इंडेक्स पे हुआ होगा जो लास्ट टाइम वो 2 पे फाइंड हुआ होगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे जाता हूँ, मेरे पास क्या मिलता है, मुझे सी मिला, ठीक है। इस सी को मैं देखता हूँ क्या सी मेरे पास लास्ट टाइम पे आया है, अभी तक तो नहीं आया। तो मैं क्या इसको अपनी स्ट्रिंग में ऐड कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो मैं इस सी को देखता हूँ, इसको मेरे को लास्ट टाइम का मिला सी 3 पे मिला, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगेन जाता हूँ किसके पास, ए के पास। अब मैं इस ए को चेक करता हूँ क्या मेरे पास ये ए पहले कभी आया है, तो हाँ ए मेरे पास आया, कौन से इंडेक्स पे आया, 2 पे आया, ठीक है आया। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरे पास जो स्टार्ट पॉइंट, जो स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है उसका पॉइंट क्या है, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी 2 है। तो इट मीन्स जो मेरे पास जो भी 2 आया है, ठीक है, 2 पे आया, तो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस ए को अपने इसमें ले लूँगा तो मेरे पास ए ऑलरेडी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, मतलब पार्टीशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी जो स्ट्रिंग का जो नया होगा वो यहाँ से 4th इंडेक्स से चालू हो रहा होगा, तो स्टार्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 4, ठीक है। तो यहाँ 4 हो गया। अब इसके बाद जो मेरी स्ट्रिंग यहाँ से चालू हुई है चेक करती बी, क्या मेरे पास बी पहले आया है, हाँ आया है। कहाँ पे आया है, वो 1 पे आया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हमारे पास स्टार्ट पॉइंट क्या है, हमारी स्ट्रिंग का जो नई स्ट्रिंग चल रही है उसका 4 है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास 4 पे आया तो मीन्स वो हमारी स्ट्रिंग का पार्ट तो नहीं है अभी जो करंट स्ट्रिंग चल रही है, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ इस ए को चेक करता हूँ, ए से पूछता हूँ कि तुम लास्ट टाइम कितनी बार मुझे मिले थे, तो ये बोलता है कि मुझे आप मतलब ए मुझे मिला था 4 वाले इंडेक्स पे, ठीक है। और मेरी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 4। तो इट मीन्स कि अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो ये भी मेरी स्ट्रिंग में यूनिकनेस को डिस्टर्ब कर सकता है, तो मतलब मुझे यहाँ पे पार्टीशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके अपन डिवाइड करते हैं। तो लाइक अगर अपन इन नंबर्स को देखते हैं तो ये हमने कब कब पार्टीशन किए, जब हमारे पास लाइक जो हमारा स्टार्ट पॉइंट था, ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट की वैल्यू क्या हो रही थी, इक्वल टू हो रही थी किससे, इस वाली वैल्यू से, ठीक है, लास्ट सीन वाले से, लास्ट सीन जो भी हमने कैरेक्टर को जब भी लास्ट सीन किया था उससे, या हमारे लास्ट सीन की वैल्यू क्या हो सकती थी, ग्रेटर देन हो सकती थी। और इस केस में हम अगर देखते हैं हमारा लास्ट सीन क्या है, छोटा पड़ रहा है, और स्टार्ट वाला, मतलब इस कंडीशन पे अपन जाते हैं जब अपन क्या कर देते हैं, पार्टीशन करवा देते हैं स्ट्रिंग का, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को करना होगा हमारे कोड के अंदर, ठीक है। कैसे करेंगे, तो मीन्स हमारे पास जो इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो अपन एक एरे बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस एरे को अपन इनिशियली किसी नंबर से इनिशलाइज करते हैं, मीन्स -1 से अपन ने इसको इनिशलाइज किया। अब जब जब अपने को ए मिलता जाएगा अपन इस वैल्यू को अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक फोर लूप लगाते हैं, ये फोर लूप हमारा कब से कब तक चलेगा, जब तक हमारी एज की लेंथ होगी, कहाँ तक, जो एन तक होगी, ठीक है। अब इसके अंदर अपन चेक कर लेंगे कि इफ़ जो मेरा स्टार्ट पॉइंट वाली जो अपन ने कंडीशन लिखी, इस कंडीशन को चेक करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन जब भी ट्रू होगी उस केस में अपने को क्या करना होगा, अपने को पार्टीशन करवाना होगा, मीन्स कि एक सब स्ट्रिंग नहीं बनेगी, तो हमारे पास जो आंसर होगा उसको अपन इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और जो हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा इसको भी अपन अपडेट कर रहे हैं, तो अपन स्टार्ट को जो भी हमारा आई इंडेक्स पे होगा अभी उस पर अपन डाल देंगे, ठीक है। ये चीज़ कर दी। और जो भी हमारे पास कैरेक्टर हर बार मिलता है अपन उसको लास्ट सीन के अंदर अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो अपन ने यहाँ पे एरे बनाया उसका लास्ट सीन रखना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई हो जाएगा, ठीक है। तो इस अप्रोच को अपन कर रहे होंगे कोड के अंदर, तो चलिए करते हैं कोड में। तो फर्स्ट में अपन यहाँ पे बना लेते हैं अपना एरे, जो कि हमारे लास्ट सीन को रखे हैं जो कैरेक्टर्स के INT, और नाम भी अपन इसको लास्ट सीन ही दे देते हैं, ठीक है। और इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा न्यू इंट, इसकी साइज़ अपन रखते हैं 26, ठीक है। अब इसके बाद अपन यह करते हैं कि इस एरे को फिल करवा लेते हैं, इनिशियली एरेज डॉट फिल, और लास्ट सीन जो वैल्यू होगी उसको अपन -1 से फिल करवाया, ठीक है। अब अपने को एक चाहिएगा जहाँ से हमारी जो स्ट्रिंग का पार्टीशन चालू होगा वो, तो INT अपन उसको बोलते हैं स्टार्ट = 0, और एक होगा आंसर, इनिशियली हमारा 1 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन एक लूप लगाते हैं जिससे अपन स्ट्रिंग को इटरेट कर लेते हैं, फोर लूप INT i = 0, i टेंस टू मेरी जो एस की साइज़ होगी वो,
ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर अपन चेक करेंगे कि इफ़ जो मेरे पास लास्ट सीन वाला एरे है, ठीक है, उसके अंदर जो अभी करंट में जो पोजीशन पे चल रहा है वो कैरेक्टर की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो एस डॉट कैरेक्टर एट आई माइनस ए, ठीक है। अगर जो ये वैल्यू आई है, अगर ये वैल्यू हमारी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू होती है स्टार्ट से, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो स्ट्रिंग में ये कैरेक्टर रिपीट हो रहा है। तो अपने को क्या करना है, अपडेट, मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो मेरा स्टार्ट पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, हो गया। और अपन हर बार में इसको अपडेट कर रहे होंगे, मतलब लास्ट सीन वाली वैल्यू को इसके अंदर वो क्या हो जाएगी, एस डॉट कैरेक्टर एट आई पे, ठीक है, माइनस करवाया यहाँ से ए को, और जो इंडेक्स होगा वो वैल्यू होगी, हमने लास्ट टाइम पे इस कैरेक्टर को यहाँ पे देखा था। और यहाँ से अपन कर देंगे इसको रिटर्न हमारे आंसर को। तो कर लो इसको रन और देख लेते हैं क्या हो रहा है इसका। तो दोनों केस सक्सेसफुल रन हुए, करते हैं सबमिट। तो कोड हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, स्क्रीन लोड हो रही है, यहाँ पे स्क्रीन लोड हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी की, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बनाया एक एरे जिसको अपन ने सॉर्ट करवाया, यहाँ पे अपन ने लगाया फोर लूप, ठीक है। तो हमारे पास जो ये एरे है, ठीक है, इस एरे का जो स्पेस है वो कितना है, हर टाइम पे 26 स्पेस को ले रहा होगा। तो इट मीन्स ये कांस्टेंट नंबर है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि O1 स्पेस होगा इसका, ठीक है, एरे का। और एरे को फिल कराने में टाइम कितना लगता है, हमारा लगता है O(n) करके, ठीक है। ये फोर लूप हमारा कब से कब तक चलेगा, जो हमारी स्ट्रिंग की साइज़ होगी कितनी होगी, n। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो क्या हो जाएगी, n प्लस n इज इक्वल टू 2n। तो 2n को अपन लिख सकते हैं सिर्फ n, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O1। तो ये था गाइज हमारा सॉल्यूशन। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।